I'm Harshita and this is H-Phonics Education, and in this video we will discuss about deforestation और उसके causes पढ़ेंगे, right, and their causes। तो चलते हैं और अपने नोट्स, आपको नोट्स लेने हैं। अगर नोट्स लेने हैं आपको इस वीडियो से तो आप क्या कर सकते हो, अपनी एक डायरी ले सकते हो, वरना नोटबुक ले सकते हो। अगर आप चाय पीना पसंद करते हो तो आप चाय के साथ भी बैठ सकते हो, और एक पेन आपको चाहिए, राइट। तो आप ये सारी चीज़ें रख के बैठ सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो ये है, क्या है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर रिफॉरेस्टेशन है, यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है। तो हम रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ प्लांटिंग न्यू ट्री इन एन एरिया और अ रीजन व्हेन दे वर कट डाउन प्रीवियसली। तो इसमें जितना भी बोला, ये इस चीज़ को हम पूरा कहेंगे, इट्स दिस फुल पैराग्राफ नोन एज कॉल्ड एज रिफॉरेस्टेशन का मतलब पूरा बन जा रहा है यहाँ पर। तो एक जगह है, पेड़ है, देखो आप बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखना, शो कर रही हूँ। ये पेड़, यहाँ पे पहले क्या होता था, इस जगह पे बहुत सारे पेड़ होते, फिर हमें यहाँ पे काट दिए पेड़, ठीक है। अब यहाँ पे काट दिए तो क्लियर हो जाएगा लैंड, राइट। ऐसे दिखेगा हमारा लैंड, नया लैंड हमारा ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा लैंड नया। देखो मैं बताती हूँ आपको, फिर से देखना ये चीज़, हाँ ये चीज़ देखो, ये लैंड है, ये लैंड समझ लो आप, ये आप लैंड समझ लो, ये लैंड है, ठीक है। अब इस लैंड पे क्या था, पहले बहुत सारे ट्री थे, अब उसको काट दिया, अब यहाँ पे हम नए ट्री उगा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिफॉरेस्टेशन। और आप डेफिनेशन को थ्रू समझना, अगर आप डेफिनेशन भी लिखना चाहते हो ना, तो आप डेफिनेशन द एक्ट ऑफ, हाँ तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द एक्ट ऑफ प्लांटिंग न्यू ट्री इन एन एरिया और अ रीजन व्हेन दे वर कट डाउन प्रीवियसली। आपको समझ आ गया होगा इस पैराग्राफ क्या कहा है। तो अब हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। क्लियरिंग लैंड और कटिंग ट्री फॉर अ ह्यूमन पर्पस इज नोन एज अ डिफॉरेस्टेशन। हम पेड़ काट देते हैं, क्यों काट देते हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन पर्पस के लिए पेड़ काट देते हैं, अपने मतलब के लिए, है ना। तो इसी को हम कहेंगे डिफॉरेस्टेशन। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, कभी डी और डी में ना थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही प्रोनाउंस होते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन कहते हैं इसको, जब हम पेड़ काट देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इस पूरे पैराग्राफ में समझाया कि जब हम पेड़ काट देते हैं और वो अपने मतलब के लिए काट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और इसको हम देखेंगे कट डाउन, जहाँ पे एक प्लेस है वहाँ पे प्रीवियसली पेड़ डाउन पर जो ट्री है वो कट गया है, और वहाँ पे फिर हम नया ट्री प्लांट उगा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे रिफॉरेस्टेशन। तो इसको हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे जितना भी लिखा है रिफॉरेस्टेशन का है, और यहाँ पे हमारा डिफॉरेस्टेशन का। तो आपको समझ आ गया होगा कि रिफॉरेस्टेशन क्या होता है और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो आप पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कि आपको लिखना होगा तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ओके। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कॉजेज़ एंड रीजंस। कॉजेज़ वर्ड जो होता है उसका मीनिंग होता है रीज़न, मतलब कि कारण। डिफॉरेस्टेशन का रीज़न क्या है और डिफॉरेस्टेशन का रीज़न क्या है। तो डिफॉरेस्टेशन के कॉज ये है कि फॉर अ गुड एयर, हम क्यों, तो अब देखो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के कॉज क्या है। डिफॉरेस्टेशन हम क्यों कर रहे हैं, पेड़ क्यों उगा रहे हैं भाई, पेड़ क्यों उगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पेड़ उगाएंगे तभी तो हमें अच्छी हवा मिलेगी, गुड एयर मिलेगी, फ्रूट्स मिलेंगे। पेड़ नहीं होंगे तो फ्रूट्स भी नहीं आएंगे, आप फ्रूट्स खाते होगे ना तो वो नहीं मिलेंगे आपको, फिर डिक्रीज़ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ हो जाता है तो अच्छी होता है ना, तो अच्छा डिक्रीज़ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, जब हम डिफॉरेस्टेशन तब बढ़ जाता है, राइट। अब पेड़ उगाएंगे तो उसका लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और गुड एनवायरनमेंट मिलेगा। गुड एनवायरनमेंट, आप अच्छी से ब्रीथिंग ले पाओगे गुड एनवायरनमेंट में, उससे आपको मतलब बताना चाहती हूँ। और आप लीव कर पाओगे, जी पाओगे, लाइफ पे आप होगे, ठीक है, आपकी लाइफ होगी सेफ। और लेस पॉल्यूशन होगा, पेड़ उगाओगे, पेड़ यहाँ पर उगाओगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन जो हो रहा है अभी वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। और अब देखोगे तो ये वाला पॉइंट भी मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे एनिमल्स होम विल सेफ। डिफॉरेस्टेशन होंगे, पेड़ होंगे तो कटेंगे नहीं, तो उनके होम भी बचे रहेंगे, राइट, सेफ रहेंगे। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। आई होप आपको इसके ना कॉजेज़ बिल्कुल समझ आ गए होंगे।
आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सॉरी यहाँ पे कुछ हो सा रहा है। ओके, तो आपको ये वाला पार्ट कॉजेज़ जो है रिफॉरेस्टेशन के वो क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए हैं तो आप क्या करना, अपने वीडियो को पीछे जाना फिर से इस वीडियो में, और फिर वही बात फिर से सुन लेना, क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया आपको और अब समझ आ जाएगा आपको ज़रूर। तो अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ की। डिफॉरेस्टेशन मैंने बताया था आपको, डिफॉरेस्टेशन पेड़ काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? क्योंकि ह्यूमन पर्पज़ के लिए काट देते हैं। अब क्यों क्यों होता है ये कॉजेज़, हम कॉजेज़ देखेंगे। इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रहा है यहाँ पे, ये देखो आप, ये वाला पार्ट, सॉरी बच्चों अभी दिखाती हूँ, ये वाला पार्ट है। तो ये है डिफॉरेस्टेशन। अब इसके कॉजेज़ देखेंगे तो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका जो पेड़ कट जाएगा, पेड़ कटता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और पेजेस बनते हैं। पेड़ कटते हैं तो पेजेस बनते हैं, फर्नीचर बनता है, लॉगिंग होती है, माइनिंग होती है, डेजर्टिफिकेशन होता है, प्योरकरिंग ऑफ कल्टीवेशन होता है, तो और ओवर पॉपुलेशन हो रही है, फर्नीचर बन रहा है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। अब हम समझा देती हूँ इसका। आपका फर्नीचर बन रहा है, पेड़ कट रहा है तो क्या हो रहा है, फर्नीचर बन रहे हैं, पेजेस बन रहे हैं, लॉगिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे एक पेड़ है, जहाँ से जब ये कट गया ना पेड़, यहाँ से जब पेड़ कट गया, अब यहाँ पर क्या हुआ, कहीं भारी रेन आई है, बहुत ज़्यादा रेन आई है, और यहाँ पे रेन आई है तो क्या हुआ, सॉइल इरोजन हो गया है। ठीक है, अब जब ये रेन आई तो यहाँ पे सॉइल इरोजन हुआ, जब रेन आई तो यहाँ पे सॉइल इरोजन हुआ ना, सॉइल इरोजन हुआ तो क्या हुआ, डेजर्ट। अब जब यहाँ पे सॉइल इरोजन जगह मिट्टी फर्टिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, मिट्टी फर्टिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, वो जो मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी और फिर धीरे धीरे वो सनलाइट से ड्राई होती रहेगी तो वो सूखा पड़ जाएगा वहाँ पर, तो उसको हम कह सकते हैं डेजर्टिफिकेशन होता है। तो पेड़ कट गया तो डेजर्टिफिकेशन हुआ ना, देखा आपने, मैंने जैसे समझाया उस प्रोसेस में हुआ ना आपका डेजर्टिफिकेशन। अब जब कल्टीवेशन होती है, पेड़ कट जाते हैं तो हम कल्टीवेशन भी करते हैं ना, है ना, तो ये ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, घर बन रहे हैं, देखो आप घर बन रहे हैं ना, ये घर बन रहे हैं आपके, फर्नीचर भी आपका हो रहा है, पेड़ कट रहा है तो फर्नीचर आ रहा है, पेड़ कटने से तो फर्नीचर आ रहा है आपका, सोफ़ा सोफ़ा टेबल चेयर, ये सब कहाँ से आ रहा है आपका, इतने अच्छे अच्छे फर्नीचर। वो दे रहा है ना हमें ट्री, हमें ट्री दे रहा है हमें, ये देखो इधर देखो, ये हमें पेपर दे रहा है ना ट्री, यहाँ से पेपर दे रहा है, राइट, हमें पेपर देता है ट्री, हमें इंक भी देता है, और हमें माइनिंग, लॉगिंग, ये सब होता है, सारा कॉजेज़ होते हैं। क्यों, रीज़न होते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारे रीज़न्स होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये सारे रीज़न होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। और भी रीज़न्स होते हैं जो कुछ थोड़े हैं, ये रीज़न आप भी कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई रीज़न पता है डिफॉरेस्टेशन का और पता है इनमें से छोड़कर, तो आप वो मुझको बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोलती हूँ जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो डिफॉरेस्टेशन है, रिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन, इन दोनों प्रोसेस में से कौन सा सबसे अच्छा प्रोसेस है जो हमें करना चाहिए, तो ये मुझे बताओगे आप कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि हमें क्या करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन करना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। तो अब हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।